हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के PYQ सीरीज से 2 मार्क क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड गेट अपडेटेड विद बेल आइकन। नंबर 1, फॉर द सीरीज LCR सर्किट अल्टरनेटिंग वोल्टेज विद राइट द कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, हेंस फाइंड एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में LCR सर्किट दिया गया है, तो पहले डायग्राम कर लेते हैं। ये एक कॉइल है और इसके साथ हम एक कैपेसिटर लगा लेंगे और उसके बाद एक रेजिस्टर जोड़ लेंगे और ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज से कनेक्टेड है, तो जिसका वैल्यू है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। तो ये कॉइल L है, ये कैपेसिटर C है, ये रेजिस्टेंस R है। तो ये बन गई हमारी LCR सर्किट। तो रेजोनेंस का कंडीशन हम अभी निकाल लेते हैं। रेजोनेंस पे करंट हमेशा मैक्सिमम होता है। I क्या होता है? I मैक्सिमम होता है। तो लेट्स ड्रॉ ए फेजर डायग्राम, तो फिर अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। ये करंट I है और ये VR है। इस डायरेक्शन में VL आ जाएगी और इसका कैपेसिटिव इंडक्टेंस XL आ जाएगी। इस डायरेक्शन में VC आ जाएगी और इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC आ जाएगी। आगे चलती है तो इसीलिए इन दोनों का 90 डिग्री फेज डिफरेंस आएगा। तो ये दो डायरेक्शन पूरा ऑपोजिट है। तो लेट VL ग्रेटर देन VC, तो फिर नेट आ जाएगी VL माइनस VC इस डायरेक्शन में आ जाएगी। अभी इम्पीडेंस Z का डायरेक्शन ये होगी, तो इसका वैल्यू आ जाएगी XL माइनस XC और ये आ जाएगी R। इम्पीडेंस आ जाएगी R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वेयर का रूट ओवर। तो नाउ करंट I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस Z। Z का वैल्यू हमें पता है, तो R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वेयर का रूट ओवर हो जाएगी। Where XL is the inductance capacitance जिसका वैल्यू है ओमेगा L एंड XC जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसका वैल्यू है 1 बाई ओमेगा C। रेजोनेंस कंडीशन में I मैक्सिमम होता है, तो I मैक्सिमम होने के लिए ये जो डिनोमिनेटर है इसको मिनिमम होना पड़ेगा। तो फिर ये मिनिमम किस कंडीशन में होगी? XL जब भी XC से बराबर हो जाएगी, इट मीन्स XL माइनस XC का वैल्यू जब 0 आ जाएगी तब ये डिनोमिनेटर स्मॉल हो जाएगी, तो I मैक्सिमम हो जाएगी। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस एट विच I बिकम्स मैक्सिमम। तो XL का वैल्यू क्या है? ओमेगा L। XC का वैल्यू क्या है? 1 बाई ओमेगा C विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई LC which is equal to omega is equal to 1 by LC root over equal to F equal to 1 by 2 pi root over LC. So this is the expression for frequency at resonance condition and this is the condition of resonance and this is also the condition of resonance. Clear है? चलो next. In an AC circuit, draw graphs showing the variation of inductive reactance and capacitive reactance with frequency. Inductive reactance XL is equal to ओमेगा L है और ओमेगा का वैल्यू क्या है? 2 पाई FL। तो यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगी? लेट्स सपोज फ्रीक्वेंसी को हम x एक्सिस में ले लेते हैं और इंडक्टिव रिएक्टेंस को y एक्सिस लेते हैं। तो ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ जाएगी। मींस f का वैल्यू जितना ज्यादा होगी XL का वैल्यू उतना ही ज्यादा होती रहेगी। अभी कैपेसिटेंस रिएक्टेंस XC का वैल्यू क्या है? 1 बाई ओमेगा C। ओमेगा का वैल्यू क्या है? 2 पाई FC। यहाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक ज्यादा होने पर कम होता है। तो इस केस में ग्राफ कैसे आ जाएगी? दिस इज द ग्राफ बिटवीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द फ्रीक्वेंसी। एक ज्यादा होती है तो एक कम होती रहती है। होपफुली तुम लोगों को ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। सब्सक्राइब माय चैनल, गेट अपडेटेड विद बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। टेक केयर।